गुड मॉर्निंग। आज हमारा नी पेन एंड बैक पेन पर योगासन थे। तो नी पेन में आपको नी बेंडिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है। उसमें आप आहिस्ता, चाहे वेट के साथ में, अपने शरीर के वेट के साथ आप नहीं कर सकते बेंडिंग, तो आप इस तरह से बेंडिंग करें पूरा नी को इस तरह से। पर ये बेंडिंग करनी नहीं छोड़नी है। ये इस तरह से आप बेंडिंग रोज़ डेली इसको करें। सूक्ष्म व्यायाम में कल भी ये बताया था आपको। इस तरह से आप हाथों की ग्रिप बनाएं और ज़ोर से प्रेस करें, इस तरह से पैरों को लेके आएँ। और ये बनाते हुए ये जो दोनों बोन्स हैं, इनकी अच्छे से इस पर दबाव, प्रेशर डालें दोनों हाथों से। एक हाथ से एक तरफ से किया जो भी चीज़, तो दोनों हाथों से करनी है। एक तो ये था कि आपने इसकी हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें उष्ट्रासन जब किसी से कंप्लीट नहीं होता है तो आप अर्ध उष्ट्रासन से करें। पहले यहाँ पे हाथों को रखें और बैक बेंडिंग पर ध्यान दें। इस तरह से बैक बेंडिंग। पूर्ण उष्ट्रासन जो कर सकते हैं वो पूर्ण उष्ट्रासन कर ले इस तरह से। तो आपकी ये स्पाइन के लिए, बैक बेंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा, आपके शोल्डर्स के लिए, आपके फुल बॉडी आ जाती है इसमें। ये एडवांस आसन में आ जाता है, उसमें पूरा शरीर हमारा आता है। साथ में नीज़ के लिए ही हाथ आप सामने। ये ध्यान रखें कि ये जो नीज़ है आपकी, ये यहाँ से आगे को नहीं जानी चाहिए। आपका वेट इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो वो गलत हो जाता है। आपने इस तरह से बेंडिंग करनी है कि आपके जो है ये इसके बराबर पे है, इसके बराबर पे। ये ध्यान रहे। सब लोग इसको गलत कर देते हैं, तो उससे समस्या बढ़ सकती है। इस तरह से हाथों को ऊपर लेके आए और इस तरह से, और इस तरह से नीचे लेके आए। हाथों को ऊपर खिंचाव रखें और ऐसे। मैं एक एक बार कर रही हूँ, आप कम से कम इसको 10 टाइम्स करें। घुटने पे हाथ अपने रखें और दबाव डालें इस तरह से प्रेस करके, और फिर गोल गोल घुमाएं, अपोजिट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और फिर बैठ जाएं। इस तरह से बैठ जाएं। अब हम वेट के साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो आप बेड में बैठ के करें, लेट के करें, लेकिन नीज़ की आपको बेंडिंग की पूरी करनी है। इस तरह से करें। साथ में हाथ ऊपर ले लें, चाहे नीचे ही ले लें, लेकिन इस तरह से आप ऑन टोज आ जाएं। ऑन टोज स्ट्रेचिंग करें पूरा बॉडी को ऊपर से ऊपर। ये आपके नीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और इस तरह से भी ले जा सकते हैं, ये ऐसे लेके जाएं और अपने ऑन टोज आ जाएं अच्छे से, और थोड़ा सा खींचे बॉडी को ऊपर और ऐसे नीचे। कमर के लिए ही, कमर के लिए। और अगर आपके कमर में दर्द है तो आप इस तरह से मुट्ठी बनाएं, तेल लगाएं और इस तरह से आप लंबर रीजन में जो है इस तरह से आप अच्छे से ज़ोर से मसाज दें। क्योंकि हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन से ही हमारी जो है सारा नर्वस सिस्टम जा रहा है, तो यहीं से गड़बड़ होती है। तो हमारी जो है नीज़ में, लेग्स में पेन आती है, साइटिका पेन होता है। तो उस तरह से आप इस तरह से ज़रूर मसाज थोड़ी सी देर करें। नहाने के बाद डेली रूटीन में आप कुछ देर इसको इस तरह से कर लें, तो आपको लेग्स आपकी हेल्दी रहेंगी। कहते हैं बुढ़ापा पैरों से ही आता है। आपकी चाल बदली नहीं कि आपका बुढ़ापा आया नहीं। इसी तरह से आप जो है हाथों को कमर पे रखें, सपोर्ट दें, चंद्र, पूरा सांस भरते हुए पीछे से पीछे, पीछे से पीछे, पीछे से पीछे, इस तरह से आए। जितना आप बैक बेंडिंग करेंगे उतनी आपकी स्पाइन सही रहेगी, आपका कमर की दर्द सही रहेगी। लेकिन हर्निया वाले, अगर हर्निया या ऑपरेशन हुआ हो या सर्जरी पेट में हुई हो, तो आपने फिर बैक बेंडिंग थोड़ा सा अवॉइड करनी है, करना नहीं है। आप वॉल के साथ सपोर्ट लेकर के इस तरह से बेंडिंग कर सकते हैं, पीछे से पीछे, पीछे से पीछे। जितना आप बैक बेंडिंग का करेंगे प्रैक्टिस, आपकी कमर में दर्द कभी नहीं होगा। इस तरह से आप लेकर के जाएं। सूर्य नमस्कार इसमें बहुत ही लाभकारी है। साथ में मरकट आसन इसमें बहुत लाभकारी है कमर दर्द के लिए। मरकट आसन इंस्टेंट आपको इससे प्रभाव आ जाता है। अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा हो तो दोनों पैरों को फोल्ड करें और अपने हिप्स के नज़दीक लेके आएं। एक लेफ़्ट घुटने के ऊपर, राइट घुटने के ऊपर लेफ़्ट घुटना, और कान लेफ़्ट साइड में। पूरी स्पाइन, नेक से लेकर के स्पाइन की ट्विस्ट हो रही है, और दबाव डालें और शरीर को ढीला छोड़ते हुए लंबा सांस लें और छोड़ें। फिर दूसरी साइड, एक साइड किया है तो दूसरी साइड भी करना है इस तरह से। कान अपोजिट साइड,
घुटने आपके लेफ्ट तो कान राइट, थोड़ा सा फासला दें पैरों में। अब आप जो है लेफ्ट घुटने से राइट पैर को दबा रहे हैं और दूसरी साइड कान को लेके जा रहे हैं। इसी तरह से आपने दूसरी साइड करना है। इसी तरह पैरों को सीधा करके पैर उठाएं, राइट लेग उठाएं और इसको पकड़ लें और इसको दूसरी साइड लेके जाएं। लेफ्ट साइड कान राइट साइड, पूरी स्पाइन की ट्विस्ट फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्पाइन की मेंटेन हो रही है, तो कमर में दर्द कभी नहीं होगा। फिर वापस और फिर दोनों पैरों से इसको करना है। इसी तरह से भुजंग बहुत ही लाभकारी आपके कमर दर्द स्पाइन की हेल्थ के लिए। इसमें 3 वेरिएशंस मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट, पैर एड़ी पंजा मिला हुआ हो पीछे से, चेहरे के आसपास हाथ हों और बिल्कुल कोहनियाँ सटी हुई हो बॉडी के साथ में। आपने सिर्फ नेक रीजन को उठाना है। नेक रीजन को उठाएं, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे, तो इससे आपका जो है सी सेक्शन सर्वाइकल रीजन पे आपका पूरा प्रभाव आ रहा है। थोड़ा सा और नेक को और एड़ी पंजा मिला हुआ, फिर डाउन। इसको आप 3-4 टाइम 5 टाइम्स करें। थोड़ा सा फिर हाथों को अपने आर्म पिट्स के इधर लेके आएँ और थोड़ा सा फिर उठाएं, थोड़ा नाभि ज़मीन पर ही रहे, एड़ी पंजा मिला हुआ हो, नाभि ज़मीन पर रहे और थोड़ा सा ऊपर। अब ये थोरेसिक रीजन आपका जो है टी सेक्शन, थोरेसिक रीजन में आपका बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। डाउन, इसको भी 5-6 टाइम्स करें, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब आप लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड ले लें और आप लंबर रीजन पे आ जाएं। अब आपका टेल बोन, लंबर रीजन इसमें प्रभाव में आ रहा है। पूरा इस तरह से आप पीछे से अपने पैरों को देख सकते हैं। इस तरह से आप पैरों को देखें और डाउन। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, फिर आप देखें लेफ्ट साइड, राइट साइड से अपने एड़ी पंजा देखें, लेफ्ट साइड से देखें तो स्पाइन की बहुत अच्छी मसाज। तो आपका सी सेक्शन, टी सेक्शन और एल सेक्शन, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन पर पूरा अच्छा प्रभाव। इसके बाद जो है आप शलभासन, इसमें बहुत लाभकारी है। राइट लेग को उठाएं, जितना उठा सकते हैं। जो लोग नहीं उठा सकते वो लोग इसको सपोर्ट दे सकते हैं, स्टैंड बना सकते हैं। देखिए आपका टेल बोन, आपका जो है लंबर रीजन में बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। फिर डाउन, फिर दूसरे पैर से अगर आप इसी तरह से कर सकते हैं तो इसी तरह से करें और नहीं कर सकते तो स्टैंड बना के भी कर सकते हैं। डाउन आपने आराम से करना है। फिर दोनों पैरों से चेस्ट और चिन नीचे रहे एंड डाउन। इस तरह से आप डेली इतना कर ले तो आपकी नी हेल्थ और बैक की हेल्थ जो है वो हमेशा बरकरार रहेगी। खाने में कैल्शियम को बढ़ाएं। आप इसमें फूल मखाने डेली यूज़ करें। नहीं आपको अगर खाने में थोड़ा सा वो लगता है तो भूनने में, खाने में रोज़, तो आप भून करके उसका पाउडर बना करके कांच की बोतल में रख दें और उसको दूध में 2-3 चम्मच रोज़ डेली खाएं। अलसी ज़रूर खाएं, तिल ज़रूर खाएं। अगर आपको लगता है कि इसकी तासीर गर्म होती है तो भिगो करके, पीस करके उसका पेस्ट बना लें। 50 इयर्स के बाद अपना ड्राई फ्रूट जो है 1 टाइम ज़रूर इंक्लूड करें। उसमें बादाम हो गया, अखरोट हो गया, चिया सीड्स हो गए, अलसी हो गया और तिल हो गए। इनको आप सबको भिगो के रखें और भिगो के रखने के बाद इसका पेस्ट बना करके आप दूध के साथ में इसको खा सकते हैं। तो इसका बात का ध्यान रखें। और इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं आपके नी के लिए, ये 2 लेग्स हैं आपकी, नी के लिए ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को आप गोल गोल घुमाएं दोनों हाथों के, या यहाँ पे आप सीड्स बांध सकते हैं या मैग्नेट बांध सकते हैं। तो आपके नी की हेल्थ इससे बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। और यहाँ पर आप दबाएं, ये कमर के लिए इस तरह से गोल 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 घुमाएं तो आपका जो है नी और बैक हेल्थ जो है बरकरार रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।